हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और काफ़ी टाइम के बाद वीडियो आ रही है। आई नो ये मेरी मिस्टेक है, लेकिन इस मिस्टेक को जल्दी सुधारा जाएगा। और इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस को लेकर एक क्वेश्चन काफ़ी लोगों से आ रहा है कि विवेक भाई, पहले जो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस की बुक वैल्यू 386 के आसपास नज़र आती थी, वो कम होकर 256 रह गई है। तो और करंट प्राइस अभी 180 है। तो जो पहले एक बहुत बड़ा सा गैप नज़र आता था बुक वैल्यू में और करंट प्राइस में, ये कम हो गया है बिकॉज ऑफ द राइट इश्यू। तो क्या हमारे टारगेट्स अभी भी सेम रहेंगे या नहीं रहेंगे? तो यहाँ पर एक काफ़ी क्लैरिटी की ज़रूरत थी। मुझे लगा कि क्योंकि अपने व्यूअर्स ने हमने धन की बरसात में इस वीडियो को बनाया था इस बार, तो हो सकता है काफ़ी लोगों ने परचेज़ किया हो। तो ये सबको क्लैरिटी देना ज़रूरी था कि यहाँ पर जो ये बुक वैल्यू अभी 256 नज़र आ रही है, ये एक्चुअल में 256 नहीं रहेगी, ये बढ़कर ज़्यादा हो जाएगी। तो अभी 256 क्यों नज़र आ रही है? हमें इस बात का पता है कि अभी राइट इश्यू आया था इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का, और जिसके पास 2 शेयर्स थे उसको 1 शेयर इश्यू किया गया यहाँ पर। अब राइट इश्यू में जब 2 के बदले 1 इश्यू आया, तो यानी कि जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो 50% से बढ़ जाएँगे। तो 50% से नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ने का मतलब ये हुआ कि अगर हम बैलेंस शीट में देखें और सितंबर की बैलेंस शीट में देखें, तो यहाँ पर जो इक्विटी कैपिटल है दैट इज़ 94 करोड़। अब 94 करोड़ इक्विटी कैपिटल है, यहाँ पर शेयर कैपिटल है, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करने के लिए 94 करोड़ को मैं इसको थोड़ा-सा और बिग कर लेता हूँ, थोड़ा-सा ज़्यादा बेटर हो सकता है, लेकिन फिर शायद ये निकल जाएगा स्क्रीन से बाहर। सो 94 को जब हम फेस वैल्यू से डिवाइड करेंगे, तो हमारे नंबर ऑफ शेयर्स निकल कर आ जाएँगे। 94 करोड़ को जब हमने यहाँ पर ₹2 का फेस वैल्यू है, 94 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं, तो मैं यहाँ पर साथ में एक स्क्रीन ओपन कर लेता हूँ जहाँ पर सारी कैलकुलेशंस भी हम कर सकते हैं। वैसे तो सिंपल सी कैलकुलेशन है, 47 आएगा, लेकिन फिर भी आप सबके लिए यहाँ पर 47 करोड़ हमारे नंबर ऑफ शेयर्स हो गए। अब जब नंबर ऑफ शेयर्स हमारे 47 करोड़ हैं एंड यहाँ पर बुक वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना है? बुक वैल्यू कैलकुलेट करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है, इक्विटी कैपिटल प्लस रिजर्व, इन दोनों का यहाँ पर टोटल किया जाए और टोटल करके उसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड किया जाए। सो 18,334। नाउ हम यहाँ पर फिगर लेते हैं 18,334। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, दिस इज द नंबर, यस। और इसको प्लस करते हैं 94 से, तो हमारी ये टोटल यानी कि ये इतना पैसा कंपनी के पास अपना पैसा है, 18,428 करोड़। अब इसको हमने डिवाइड किया कितने से? नंबर ऑफ शेयर से। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 47 करोड़ नंबर ऑफ शेयर्स हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स 47 हैं। तो ये 392 की बुक वैल्यू आती थी पहले। पहले कब? जब तक इसका राइट इश्यू नहीं आया। तो नाउ नंबर ऑफ शेयर्स कितने से इंक्रीज हो गए हैं? नंबर ऑफ शेयर्स 47 के बदले हमारे 50% नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज हो गए हैं। सो 18,428 करोड़ को अब हम किससे डिवाइड करेंगे? पहले नंबर ऑफ शेयर्स हम चेंज करेंगे, 47 मल्टीप्लाई बाय 1.5, राइट? क्योंकि अब हमारे नंबर ऑफ शेयर्स हो गए हैं 70.5 करोड़। ये 70.5 करोड़ का फिगर कहाँ से आया? जैसे मैंने बताया कि 94 करोड़ अभी की कैपिटल थी राइट इश्यू से पहले, और 94 करोड़ को हमने डिवाइड किया फेस वैल्यू से, जिससे नंबर ऑफ शेयर्स आ सकें, और नंबर ऑफ शेयर्स हमारे कैलकुलेट होकर आए 47 करोड़। 47 करोड़। अब क्योंकि हमें 2 शेयर के बदले 1 शेयर मिला है, यानी कि 1 शेयर के बदले आधा शेयर एक्स्ट्रा राइट इश्यू हुआ है, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आज की डेट में आते हैं 70.5 करोड़। अब हम यहाँ पर 70.5 करोड़ से डिवाइड करेंगे हमारी शेयर कैपिटल को और रिजर्व के टोटल को, जो हमारा 18,428 करोड़ था, डिवाइड करेंगे 70.5 करोड़, ये नंबर ऑफ शेयर्स हैं, तो हमारी बुक वैल्यू निकल कर आती है 261। सेम ही लगभग बुक वैल्यू हमारी यहाँ पर आज की डेट में नजर आती है 256। 261 एंड 256 में डिफरेंस क्या होगा कि यहाँ पर राउंड ऑफ करके ये 94 दिखाया होगा, लेकिन यहाँ थोड़ा सा 94 से हल्का सा ज्यादा हो सकता है। तो कोई खास इंपैक्ट नहीं है हमारी कैलकुलेशन के लिए। सो अभी यहाँ पर क्या किया गया कि स्क्रीनर डॉट इन ने नंबर ऑफ शेयर्स तो इंक्रीज कर दिए राइट इश्यू के हिसाब से, और यहाँ पर बुक वैल्यू को डिक्रीज कर दिया, लेकिन जो ये राइट इश्यू हमारे नंबर जो राइट इश्यू हुए, इसके बदले जो 150 रुपीज पर शेयर कंपनी के पास आना है, वो अमाउंट अभी नहीं आई।
तो वो अमाउंट जब आएगी तो वो कहां पर ऐड होगी? वो अमाउंट ऐड होकर रिजर्व्स में ऐड हो जाएगी। और वो कितने शेयर्स होंगे? आप समझो यहां पर 47 का 50%, हमारा 47 करोड़ इंटू 0.5 यानी कि 50%, ये हमारे टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हो गए 23.5 करोड़ नंबर ऑफ शेयर्स। और राइट इश्यू में कंपनी के पास कितने अमाउंट पर राइट इश्यू किया? राइट इश्यू किया 150 रुपीज पर। आप इस चीज को सर्च भी कर सकते हो यहाँ पर, और कॉर्पोरेट एक्शंस में भी यहाँ पर नजर आ जाएगा। राइट इश्यू हम देख सकते हैं, ये दो के बदले एक मिला है राइट इश्यू। और यहाँ पर राइट में जाकर देखेंगे प्रीमियम भी हमें नजर आता है, 148 रुपीज का प्रीमियम है। और फेस वैल्यू कितनी है? फेस वैल्यू हमारी 2 रुपीज है, यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो टोटल अमाउंट कितनी आएगी? टोटल अमाउंट आएगी 150 रुपीज की पर शेयर। और राइट इश्यू के कितने शेयर्स आए? 23.5 करोड़, क्योंकि 47 करोड़ जो एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स हैं उसका 50% राइट इश्यू में आया। अब इसको हमने मल्टीप्लाई किया 150 से, तो टोटल जो पैसा आएगा वो कितना आएगा? 3525 टोटल पैसा अभी आएगा। अब जब 3525 टोटल पैसा आएगा, पहले यहां पर हमारे पास टोटल कितना पैसा है? 94 करोड़ एक है, 18,334 करोड़ एक है। अब हम इसका सारा टोटल करते हैं। 3525 फ्रेश पैसा आएगा हमारे पास, कंपनी के पास फ्रेश पैसा आएगा राइट इश्यू के बदले। अब यहां पर हमने ऐड किया 94, हमने एक ऐड किया, और 18,334 जो ऑलरेडी है ये हमने ऐड किया, यानी कि कंपनी के पास टोटल पैसा कितना हो जाएगा? कंपनी के पास टोटल पैसा हो जाएगा 21,953 करोड़ का। ये हमारी टोटल कैपिटल हो जाएगी कंपनी के पास। अब जब ये टोटल कैपिटल कंपनी के पास इतनी बैठती है, अब हम इसको डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ शेयर्स से। नाउ टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 21,953 तो टोटल अमाउंट हो गई। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। 47 मल्टीप्लाई बाय 1.5 यानी कि 50% से ये शेयर्स नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे, 70.5 आता है। अब टोटल अमाउंट कितनी थी? 21,953 डिवाइडेड बाय 70.5 करोड़ टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, ये अमाउंट हमारी निकल कर आती है 311। तो जैसे ही कंपनी के पास ये अमाउंट आ जाएगी, जो आनी ही है राइट इश्यू के चलते, तो हमारी बुक वैल्यू 311 हो जाएगी। ये पूरी कैलकुलेशन है, जो कि अभी कितनी नजर आती है? 256 नजर आती है। अब 256 में और 311 में ऑफ कोर्स डिफरेंस है। ये एक ऐसा इम्पैक्ट है जो स्क्रीनर डॉट इन पर अभी नजर नहीं आ रहा है। हालांकि मैं यही चीज सजेस्ट करूंगा, स्क्रीनर डॉट इन जो भी टीम है जो मैनेज करती हैं इस पूरे डेटा को, कि इस तरह की चीजों को यहाँ पर या तो एस्टेरिस्क मार्क लगाया जाए, थोड़ा सा बताया जाए, यहाँ नीचे टर्म्स एंड कंडीशंस में लिखा जाए, जिससे पता चल सके कि भाई जो ये बुक वैल्यू है, ये बुक वैल्यू अभी करेक्ट नहीं है। करेक्ट इसलिए नहीं है क्योंकि जो राइट इश्यू आया उसके नंबर ऑफ शेयर्स तो यहाँ पर बढ़ाकर दिखा दिए गए, लेकिन यहाँ पर टोटल अमाउंट जो कंपनी के पास आने वाली है इस राइट इश्यू के अगेंस्ट, उसका इम्पैक्ट नहीं लिया गया। तो ये मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से है। तो यहाँ बुक वैल्यू 311 हो जाएगी। जैसे ये 311 होगी, हमारा जो ये प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है ये फिर से ठीक हो जाएगा। अभी जैसे 311 डिवाइडेड बाय 180 जो करंट मार्केट प्राइस है, तो ये हमारा निकल कर आ गया। मैंने गलत किया एक्चुअल में, 180 से को डिवाइड करना है 311 से, जो अपनी बुक वैल्यू ठीक होकर आएगी। तो ये हमारा प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो आता है 0.57। अभी कितना नजर आ रहा है यहाँ पर? अभी नजर आ रहा है 0.70। तो ये चीज यहाँ पर ठीक होने की जरूरत है। नाउ बुक वैल्यू इज 311। अब हम चार्ट पर एक बार जाते हैं और यहाँ पर इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का चार्ट ओपन करते हैं। ये इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का चार्ट को क्या हुआ एक्चुअल में, वापस से ये आरई का चार्ट हमने देख लिया गलती से। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, और ये हमने यहाँ पर चार्ट लिया एंड लेट इट ओपन। ये पूरा हमारा निकल कर आ गया। अब हम इसमें 311 को अगर मार्क करते हैं, तो जो लेटेस्ट यहाँ पर एक रेसिस्टेंस बड़ा सा नज़र आता है, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ एक्चुअल में, और ये भी हटा देते हैं, ये भी हटा देते हैं। अभी वैसे ये एक टेक्निकल टारगेट यहाँ पर ये एक हैंडल मीन्स कप विद हैंडल पैटर्न भी बनेगा। यहाँ पर सिर्फ ये हैंडल बनने की देर है, जो बनना ही है। एक हैंडल ऑलरेडी बन चुका है, एक फिर से बना हुआ है, एक और फिर से बनेगा। तो ये बनना ही है क्योंकि बुक वैल्यू इतनी अच्छी है, और यहाँ पर कैपिटल इंक्रीज होने की वजह से
कंपनी के पास पैसा भी बढ़ेगा, वो पैसा फिर बिजनेस में भी लगेगा और उस पैसे के बेस पर यहाँ पर फर्दर बोरोइंग भी बढ़ाई जाएगी। तो उन सब चीजों का इंपैक्ट आना है और जो टेक्निकल टारगेट इसके हिसाब से आता है वो 328 आता है और बुक वैल्यू 311 है। और जो ये टेक्निकल टारगेट है ये बेसिकली मैं अगर बात करूं तो एक जो रेसिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट सेम ही प्राइस पर निकल कर आता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये रेसिस्टेंस 334 है। तो मल्टीपल रेसिस्टेंसेस हैं। इससे पहले एक रेसिस्टेंस हमारा 280 पर आता है, फिर एक रेसिस्टेंस हमारा 319 311 बुक वैल्यू के आसपास निकल कर आता है। लेकिन जो टेक्निकल टारगेट है, टेक्निकल टारगेट थोड़ा सा ऊपर निकल कर आता है हमारा, और ये हमारा 328 निकल कर आता है। करंट प्राइस से काफी ऊपर है ऑफ कोर्स, लेकिन क्या ये यहीं तक रुकेगा? मेरे हिसाब से ये स्टॉक सिर्फ यहाँ तक नहीं, उससे ऊपर जाने के पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी होंगी। किस बेस पर मैं कह रहा हूँ इस बात को? रिकमेंडेशन नहीं है मेरी किसी भी तरह की, इस बात का ध्यान रखना। अगर हम पीयर ग्रुप में जाएं और पीयर ग्रुप में हम बाकी कंपनीज को देखें कि बुक वैल्यू से कितना ऊपर ट्रेड कर रही हैं। सो हुडको 2.29 प्राइस टू बुक वैल्यू है। LIC हाउसिंग फाइनेंस 1.19 है। PNB हाउसिंग फाइनेंस 1.143 है। यहाँ पर एप्टस 4.94 है। आवास 3.18 है और कैनरा फाइनेंस होम्स ये 2.68 है। जो मीडियन है वो भी 2.29 है। अब अगर हम यहाँ पर 2.29 मीडियन तक भी इसको लेकर चलें, यहाँ पर 2.29 मल्टीप्लाई बाय 311 दैट इज द बुक वैल्यू वी हैड कैलकुलेटेड, तो ये अमाउंट 712 नजर आती है। अब 712 कहां पर है? 712 बेसिकली इससे पहले जो एक रेसिस्टेंस है 750 के आसपास, 800 के आसपास, यहां पर ये फिगर निकल कर आती है। यहां तक मेरे हिसाब से ये पूरी कैलकुलेशंस बैठती हैं कि 2 टाइम्स ऑफ बुक वैल्यू इस तरह के स्टॉक्स अक्सर चलते हैं। एक और मैं यहाँ पर फिगर आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये चीजें क्यों होती हैं। जैसे हम इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में ही हैं अभी, हम यहाँ पर एक बार बैलेंस शीट में जाते हैं। बैलेंस शीट में हम जाकर देखते हैं कि ये फिगर 21,000 करोड़ के आसपास हो जाएगी जैसे ही राइट इश्यू का पैसा आएगा। 21,000 करोड़ के कंपैरिजन में इनके पास बोरोइंग कितनी है? सिर्फ 48,000 करोड़ है। यानी कि डबल ऑफ द डबल इन्होंने बोरोइंग रखी हुई है, ऑलमोस्ट डबल रखी हुई है। जबकि हम बाकी कंपनीज की अगर बात करने लगे, यहाँ पर जो पीयर ग्रुप में है, कैनफिन होम की अगर हम बात करते हैं तो कैनफिन होम के केस में बैलेंस शीट में जाकर देखते हैं तो जितना पैसा अपना है उसका करीब करीब 8 टाइम्स यहाँ पर बोरोइंग है। अगर हम बाकी में भी एक बार देखने लगे, एक बार हम आवास फाइनेंशियल्स की बात करते हैं, आवास फाइनेंशियल्स में बैलेंस शीट में जाकर देखते हैं तो यहाँ पर 3.5 टाइम्स बुक वैल्यू जो रिजर्व है, अपना पैसा है, उसके कंपैरिजन में बोरोइंग है। हम अगर बाकी भी यहाँ पर देखें, एक दो कंपनीज और देखते हैं, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस हम यहाँ पर देखते हैं तो पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस में बैलेंस शीट में जाते हैं, यानी कि जितना पैसा अपना है उसका 4 टाइम्स यहाँ पर बोरोइंग है। जबकि इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के केस में कितना है? सिर्फ डबल है। तो यहाँ पर कैपिटल भी रेज होकर उसका उससे भी बिजनेस होगा, वो भी पैसा यहाँ पर लैंड किया जाएगा और साथ में अगर 4 टाइम्स कर लिया जाए बोरोइंग को, जो अभी सिर्फ 2 टाइम्स के आसपास है, तो बिजनेस यहाँ पर बहुत स्पीड से बढ़ता हुआ नजर आएगा। कंपनी का नेम भी चेंज हो रहा है, कंपनी की मैनेजमेंट चेंज हो गई है। जो यहाँ पर गहलोत साहब थे, गहलोत या ऑफ कोर्स गहलोत ही थे मेरे हिसाब से, मैं नाम समीर गहलोत या उनको निकाल दिया गया है कंपनी से। अब उनकी कोई हिस्सेदारी नहीं है, समीर गहलोत की जीरो हिस्सेदारी है। कंपनी पूरी तरीके से यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस बाय कर रहे हैं कंपनी को अच्छे से और हम चीज़ों को और भी अच्छा होते हुए देखेंगे। अभी कुछ एचएनआईज हैं, उन्होंने भी इसमें अच्छी खासी हिस्सेदारी परचेज की है, तो चीज़ें इंप्रूव होती हुई नज़र आती हैं। यहाँ पर बुक वैल्यू को लेकर मैंने आपके सामने ज़्यादा बेटर तरीके से क्लैरिटी लेकर आना था और बुक वैल्यू के साथ में ये भी दिखाना था कि बुक वैल्यू बढ़ेगी तो यहाँ पर रिजर्व बढ़ेगा। रिजर्व के कंपैरिजन में कंपनी 4 टाइम्स अगर यहाँ पर बोरोइंग लेकर काम करती है तो बहुत अच्छे से ग्रो कर पाएगी। बुक वैल्यू से काफ़ी नीचे है और अभी भी इवन करंट सिचुएशन में भी जो पी रेशो है कंपनी का वो 11.6 है और अगर हम इंडस्ट्री का पी देखें तो यहाँ पर 15.02 का मीडियन है अभी भी। तो हर लिहाज से कंपनी सस्ती है, लेकिन अगेन मेरी रिकमेंडेशन नहीं है यहाँ पर बाय या सेल की। मेरा पर्पस यहाँ पर आपको क्लैरिटी देना था और ऑफ कोर्स बहुत टाइम भी हो गया था आप सबसे मिले हुए, बातें किए हुए। मैं कोशिश करूँगा उतना टाइम नहीं लगे। क्षमा चाहता हूँ आप सबसे इतना टाइम लगाने के लिए। कुछ पर्सनल वर्क काफ़ी टाइम से पेंडिंग थे, कुछ विजिट्स, कुछ लोगों से मिलना पेंडिंग था, उस चक्कर में मैं नहीं वीडियो बना पाया। तो जब भी मौका लगेगा बहुत जल्दी कोशिश क्या करूँगा, वीक में कम से कम 2-3 बार आप सबके साथ में मैं यहाँ पर जो मेरी गाइडेंस है आप सबके साथ मिल सके
आप भी साथ में यहाँ पर तरक्की कर सकें, बिज़नेस समझ सकें, इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को आप समझ सकें, क्योंकि साथ में पैसा बनाएँगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ब्लेसिंग्स मुझे भी मिलती रहेंगी। मुझे भी ब्लेसिंग्स लेने की ज़रूरत है और यहाँ पर जल्दी मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना ख़्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।